फिजिकल मेडिकल आपका सब कुछ हो चुका है, लेकिन इसमें से मेन चीज आएगा आपका डॉक्यूमेंट और एग्जाम। क्या है? डॉक्यूमेंट और एग्जाम। तो अभी हम बात करेंगे किसका? एग्जाम के बारे में, कि आपको जो एसएससी जीडी में जाओगे इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन लगता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी 10 तक क्वेश्चंस है वो सारा का सारा इसके अंदर से ही आता है। ठीक है, तो उसमें से आपको थोड़ा सा मैथ पढ़ लेना है। ठीक है, जो जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, उसको छोटा छोटा रीजनिंग टाइप का आता है। रीजनिंग समझ रहे हो किस तरह से आता है, कितना बहुत ही आसान रहता है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। तो उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो तो 3 घंटे तो पास हो जाओगे। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए बता रहा हूँ मैं। और भी बेहतर आप चाहते हो तो उसमें से एक बुक है राम सिंह यादव करके। क्या है? राम सिंह यादव। आपको ऑनलाइन जाके अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो उसको आप लेकर यदि पूरा पढ़ दोगे तो आप एक बार में पास हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद वहीं से आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए, और आपके पास जब तक आपका जॉब नहीं होता है कोई केस में ऐसे फंसना नहीं है। जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, चोरी हो गया, इन सब चीज़ों में नहीं फंसना। ठीक है, जब यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आता है, सबसे पहले आपका क्या है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका जेरॉक्स कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 24 लेके जाना है। कितना? जिसका पीछे होना चाहिए, बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो स्काई ब्लू में होना चाहिए। ठीक है, और दोनों कान आपका क्या होना चाहिए? आना चाहिए उसमें। ये फोटो आपको कंपल्सरी फॉलो करना है। जैसे कि स्थानीय सर्टिफिकेट, जहाँ आप रह रहे हो, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, और आप ओबीसी बना सकते हो तो ओबीसी बना लेना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका आय इनकम जो भी है वो पूरा होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वैल्यू कितना दिन रहता है? 6 महीने। आपका कैरेक्टर कैसा है उसको मात्र कहाँ से? 6 महीने। वो बनता कैसे है? सबसे पहले आपका थाना प्रभारी के पास जाओगे, एक फॉर्म होता है, वो आपका पूरा क्लेरिफाई करता है। थाना के बाद में आपको तहसील भेज देता है। ठीक है, अनुमंडल। तो वहाँ जाके आपका प्रॉपर करेक्शन होता है, उसमें स्टम्प लगता है और क्लेरिफाई हो जाता है। तो ये चीज़ सब हो गया क्या हमारा? डॉक्यूमेंट्स। और वो भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर सर्टिफिकेट गेट में नहीं दिखाओ तब तक आपको इन करने नहीं देगा। और मात्र वैल्यू कितना दिन है? आपको पता चल रहा है कि हमारा 6 महीने के दौरान में ये चीज़ खत्म हो जाएगा, तो आपको उससे पहले क्या करना है? फिर से बना लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा अपने पास रखना है और इसको कैरी करना है खास करके। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्सों की आपको कम से कम 2-2 कॉपी जेरॉक्स रखना है अपने पास, हमेशा हमेशा रखना है। 2-2, 3-3 जितना हो सकता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये सारा चीज़ आप पास हो जाते हो तो हर एक चीज़ का आपका नंबर जुड़ता है। जैसे आपने फिजिकल का था उसका, मेडिकल का था उसका, रनिंग का था उसका, पुलिस वाच का था उसका, सब चीज़ का क्या होता है? आपका नंबर एड होता है एग्जाम का। तब आपका बनता है क्या? मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो उसमें से जितना सबसे ज़्यादा हाई आ रहा है उसी को सबसे ऊपर लिस्ट में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि तू पढ़ने में बहुत ज़्यादा तीर खान है, तुम्हारा रनिंग एकदम थर्ड क्लास है तो तू पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर सबका जुड़ता है। ये डिफेंस है। आपको मेंटली और फिजिकली दोनों क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी उसमें सिलेक्शन होगी। जब बंदा आपका सबसे पहले था उसका आपका क्या होगा? मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आप यही क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। ओके डन। ओए, ओए, आ जाओ।